वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द रिटर्न। वैसे आज इंट्रो नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद की दुनिया के बारे में दिखाया गया यहाँ पर। अब आप ये मत कह लेना कि ऐसा तो बहुत कुछ दूसरी मूवीज में भी दिखाया जाता है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है। तो मूवी की शुरुआत में हम केट नाम की बच्ची के डैड को देखते हैं जो मर चुके हैं, पर वो अचानक जिंदा हो जाते हैं। दरअसल उनके परिवार पर ज़ॉम्बी अटैक हुआ था और अब केट के डैड भी एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो केट की मॉम को भी बाइट कर लेते हैं और फिर मजबूरन केट अपने डैड को गन से शूट करके घर से भाग जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केट एक डॉक्टर बन चुकी है। यहाँ एक बच्चे को एडमिट करवाया जाता है। बच्चे के हाथ में एक बाइट का निशान होता है, मगर उसे तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है और उसके पेरेंट्स को बाहर ही रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि केट की शादी एलेक्स नाम के एक म्यूजिक टीचर से हुई है, जिसे वो एक ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव घर की फोटो दिखाते हुए कहती है कि देख रहे हो, ये मेरा ड्रीम हाउस है, मुझे यही चाहिए। एलेक्स कहता है कि ये तो काफी महंगा है, मगर केट उसे सेड्यूस करके वो घर खरीदवाने के लिए मना लेती है। एलेक्स कहता है कि तुम्हें याद है ना, कल जैकब और एम्बर डिनर पे आ रहे हैं। केट कहती है हाँ मुझे याद है, मैं भूल कैसे सकती हूँ, पर क्या उन्हें सच्चाई बताना सही होगा? क्या कहते हो? देखो जैकब मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे सच्चाई छुपाते छुपाते बहुत थक चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको बता ही देते हैं। वैसे तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो भी कहती है कि नहीं, ये सारा फैसला तुम्हारा ही है। अगले सीन में केट हॉस्पिटल जाती है जहाँ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। केट सीधा रिटर्न यूनिट में जाकर रिटर्न मरीजों को एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इलाज करती है। वो रिटर्न चिल्ड्रन सेक्शन में भी जाती है जहाँ एक बच्चे को आज डिस्चार्ज किया जाना है। अब केट उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलती है और कहती है देखिए आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, पर हाँ आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। अगर वो किसी भी तरह से घायल होता है तो आपको ग्लव्स पहनकर ही उसकी देखभाल करनी होगी, बस बाकी सब ठीक है। आप एक नॉर्मल किड की तरह उसे प्यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे उस बच्चे की मॉम कहती है नॉर्मल किड? अब हमारा बेटा कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। अगर हमने एक भी दिन एंटीडोट इंजेक्शन मिस कर दिया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। तुम कभी वो दर्द नहीं समझ सकते जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ। और तभी उस बच्चे के डैड कहते हैं कि क्या ये बात सच है डॉक्टर कि एंटीडोट की स्टॉक खत्म होने वाली है और फिर उसे बनाया भी नहीं जा सकता? इस पर केट कहती है कि अरे कैसी बात कर रहे हो, ये एक अफवाह है बस, और कुछ नहीं। हमने आपके बेटे की जान बचा ली है, आप जाइए उसके साथ अपने घर पर आराम से मस्ती कीजिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के पेरेंट्स तो समझ रहे थे कि सारी चीजें पूरी तरह से सच नहीं है, मगर केट के दिलासा देने से उनको थोड़ी राहत जरूर मिलती है। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि गिटार क्लास ले रहा होता है। वहाँ मार्क नाम के बंदे को जब वो गिटार प्ले करने को कहता है ना, तो वो तो कहने लग जाता है कि नहीं 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 सर, मुझसे नहीं होगा ये। मैं जब भी गिटार प्ले करता हूँ ना तो एक रिटर्न की तरह लगता हूँ जिनका हाथ अजीब तरह से शेक करते रहता है। नहीं, मुझे वो नहीं करना। एलेक्स को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। अब जब एलेक्स घर के लिए निकलता है ना, तो रास्ते में उसे कई जगह डेथ टू द रिटर्न लिखा हुआ मिलता है। वहीं जब केट काम से निकल रही होती है तो लिफ्ट में उसको उसके बॉस मिलते हैं, जो मजाक मजाक में कहते हैं कि अरे आज फ्राइडे नाइट है, इतने लेट तक काम करने के मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, क्या सोच रही हो तुम? केट भी हंसती है और फिर उन पेरेंट्स के बारे में बताती है जो आज अपने बच्चे को लेकर काफी चिंतित थे सुबह। उसका बॉस कहता है कि तुमने क्या किया, फिर उनको दिलासा दिया ना, है ना? वो भी कहती है कि सर इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है क्या चल रहा है भाई जी? वो भी कहता है क्या ही चलेगा, हर रोज वही एक ही तमाशा है। दरअसल दोस्तों, इस हॉस्पिटल में रिटर्न लोगों का इलाज चलता है जो कि नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आता। उनका कहना होता है कि एक बार जो ज़ॉम्बी बन गया उसे जान से मार देना चाहिए बस, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने किसी दूसरे को बाइट किया तो वो भी तो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। यही सभी लोगों का कहना होता है और इसीलिए वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी और का इलाज करना ही नहीं चाहिए। रिटर्न के खिलाफ ये लोग डेली हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करते हैं। अब हम केट को हॉस्पिटल के फार्मेसी से कुछ एंटीडोट ब्लैक में खरीदते हुए देखते हैं। फिर जब वो कार से घर जा रही होती है तो रेडियो पे न्यूज सुनती है कि कई जगहों पे एंटी रिटर्न लोग रिटर्न लोगों को मार पीट रहे हैं और 2 रिटर्न की जान भी चली गई है। दोस्तों, एंटी रिटर्न का मतलब है नॉर्मल लोग, समझ रहे हो ना आप? अब ये सुनकर केट परेशान हो जाती है कि ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, क्योंकि दोस्तों हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। घर जाकर वो अपने हस्बैंड एलेक्स को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए 5 और एंटीडोट लेकर आ गई हूँ, जिससे एलेक्स भी खुश होकर उसको किस कर लेता है। आज ही एलेक्स की बेस्ट फ्रेंड जैकब और उसकी वाइफ डिनर पे आने वाले होते हैं। इसके लिए एलेक्स ने बढ़िया कुकिंग करके रखी हुई है। जब वो दोनों डिनर पे आते हैं तो एक खुशखबरी देते हैं कि एम्बर, जो कि एक राइटर है, जल्दी उसकी एक नोवेल पब्लिश होने वाली है, जिसकी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में एम्बर एलेक्स और केट को सुनाती है। वो स्टोरी एलेक्स को अपनी स्टोरी से कुछ मेल खाती हुई लगती है, इसलिए वो जैकब और एम्बर को बताता है कि एक दिन मैं ऐसी मार्केट गया हुआ था, वहाँ मेरी नजर एक गिटार पर पड़ी जो कि एक एंटीक शॉप पे थी। मैं अंदर गया पर काउंटर पे कोई था नहीं। मैंने काफी आवाज लगाई फिर भी कोई बाहर नहीं आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मेरा मन किया कि मैं वहां से चला जाऊं, मगर वो गिटार मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने शॉप ओनर को और आवाज लगाई, पर शॉपकीपर एक अंधेरे से एरिया में गिरा पड़ा हुआ था। उसके मुंह से कुछ बाहर आ रहा था। मुझे लगा उसको कोई इस तरह का अटैक आता होगा, तो मैंने उसकी मदद करने की सोची और वो अपनी जेब से मुझे काट न ले, इसलिए मैं अपना
वॉलेट निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। इस दौरान उसके टूथ से मेरे हाथ पे बाइट हो गया गलती से, हल्का सा मेरी फिंगर पे स्क्रैच आ गया। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी छोटी चीज भी बहुत महंगी पड़ जाती है। इस घटना के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और बुखार तो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने तुरंत ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि मैं शायद से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जिसके बाद मिलिट्री वालों ने मुझे अपने मोबाइल हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ मैंने बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों की लाशें देखी जिन्हें डॉक्टर बचाने में नाकामयाब रहे, पर मुझे न जाने कितने घंटों तक स्ट्रेचर पर बस ऐसे ही बांध कर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद मुझ पे कई सारे एंटीडोट ट्राई किए गए, जिनमें से एक काम कर गया भगवान की दया से। कुछ दिनों के बाद मुझे सिविलियन हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, जहां मेरी मुलाकात केट से हुई। तो दोस्तों, तुम दोनों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं 6 साल से रिटर्न हूँ, मतलब इन्फेक्टेड हूँ, पर मैं सही हूँ। और मैं ये बात तुम्हें इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि एंटीडोट की स्टॉक खत्म होने वाली है। अगर स्टॉक सच में खत्म हो गया तो शायद तुम लोग मुझे खो दोगे। ये सुनकर जैकब और एम्बर शॉक हो जाते हैं कि क्या 6 साल से तुम रिटर्न हो। अगले दिन जब एलेक्स मिलिट्री बेस कैंप में जाकर अपना मंथली मेडिसिन लेकर लौटता है तो कुछ बच्चे गुलेल से उस पर हमला कर देते हैं। तो एलेक्स उनको दौड़ाता है, जिसमें एक बच्चा गिर जाता है। अब तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी अंकल, सॉरी, मुझे रिटर्न नहीं बनना, प्लीज मुझे काटना मत प्लीज। अब बच्चे को इतना डरा हुआ देखकर एलेक्स उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब केट एक फंड रेजिंग मीटिंग में बताती है कि अगर एक रिटर्न को 36 घंटों के अंदर एंटीडोट का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी बॉडी में फैल जाएगा और उसे वापस सही नहीं किया जा पाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल डेटा तो नहीं है, मगर दुनिया भर में इस महामारी की वजह से 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जाने गई है। मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई महामारी नहीं फैली है। फिलहाल के लिए तो हम इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, पर हाँ, विक्टिम को एंटीडोट देकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने से बचा सकते हैं। तब एक बिजनेसमैन उठकर कहता है कि ये इलाज तो बहुत ही महंगा है, जिसे जिंदगी भर अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। केट कहती है एग्जैक्टली, इसलिए हमें अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू करना होगा ताकि इसका कोई परमानेंट इलाज मिल पाए। इसके लिए हमें फंड की जरूरत होगी। और दोस्तों, अब वो बिजनेसमैन बचे हुए लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए सारे रिटर्न लोगों के लिए शहर से बाहर रहने का इंतजाम करने को कहता है। ये भी एक सही आइडिया था वैसे। तो केट कहती है कि अच्छा, आप उन्हें समाज से अलग करने का सोच रहे हैं क्योंकि वो आपके और आपके बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसीलिए फिर तो आप सारे स्मोकर्स और अल्कोहलिक्स के लिए भी डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बना लेते? वो लोग भी तो हमारे समाज के लिए खतरा है। इससे उस बिजनेसमैन की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी ओर एलेक्स रेडियो पे सुन रहा होता है कि जो एंटीडोट बनता है वो उन इन्फेक्टेड पेशेंट्स के स्पाइनल फ्लूइड से बनता है जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर लोग मरेंगे नहीं तो और एंटीडोट्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि सारे रिटर्न को बचाने के लिए कुछ रिटर्न का मरना भी जरूरी है। यानी कि ये एक खतरनाक साइकिल है जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल। इसके बाद एलेक्स कार में फ्यूल भरवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पे रुकता है, जहाँ पैसे निकालते वक्त उसके वॉलेट से उसकी रिटर्न आईडी कार्ड भी गिर जाता है, जिसे फ्यूल स्टेशन वाला बड़ा ही भद्दा मुंह बनाते हुए एलेक्स को रिटर्न करता है। आगे एलेक्स अपना म्यूजिक क्लास लेता है और फिर घर आता है, जहाँ उसे अपनी वाइफ का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि खाना बना दिया है मैंने, आज मेरा नाइट शिफ्ट है तो तुम खा लेना, आराम से सो जाना। एलेक्स खुद से ही दोस्तों एंटीडोट का इंजेक्शन अपने पैर पे लगा जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में केट एक डॉक्टर के साथ पेशेंट्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। केट दरवाजा खोलती है तो उसे कुछ लोग मास्क लगाए हुए दिखाई देते हैं जिनके पास गन्स हैं और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुरी तरह से मारा पीटा होता है। उन एंटी रिटर्न में से 2 लोग केट को अपनी गन पॉइंट पे ले लेते हैं और 2 लोग केट की पंचिंग कार्ड को लेकर पेशेंट्स को मारने चले जाते हैं। इधर केट पर जिसने गन पॉइंट किया होता है वो कहता है कि तुम लोग कैसे इंसान हो बताओ, ज़ॉम्बीज़ की जान बचाने के लिए तुम नॉर्मल इंसान की जान खतरे में डाल रहे हो। केट कहती है क्या हो गया है तुम लोगों को, वो ज़ॉम्बीज़ नहीं है, वो रिटर्न है, वो हमारे जैसी नॉर्मल लाइफ डिजर्व करते हैं। आदमी तो बड़ा गुस्सा हो जाता है और केट का माइंड वॉश करने की कोशिश करता है कि वो रिटर्न नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ है, मगर केट उसकी बातों में नहीं आती, जिससे होता यह है कि उस आदमी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो केट को गाली वाली भी देता है और फिर उसे गोली मारने वाला होता है कि उसके बाकी के 2 साथी अपना काम निपटा कर आ जाते हैं और इन दोनों मास्क मैन्स को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। केट और उसके कॉलिग की तो जान बच जाती है, मगर हॉस्पिटल में मौजूद सारे रिटर्न लोगों की उन्होंने जान ले ली होती है दोस्तों। उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा होता है, जिससे होता यह है कि केट यहाँ से अब एंटी रिटर्न लोगों से बहुत ही नफरत करती है, मतलब नॉर्मल लोगों से। कुछ दिन तो उसे अपने आप को संभालने में लग जाते हैं कि उसके सामने ये हो क्या गया था। वो खुद को हील करने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी भी ले लेती है। इसके बाद जब वो एलेक्स के क्लोज हो रही होती है तो उसे फार्मासिस्ट का मैसेज आता है, जो ब्लैक में केट को एंटीडोट दिया करती थी वही। इस बार वो केट को अपने घर पर बुला रही है क्योंकि हॉस्पिटल आना उसे सेफ नहीं लग रहा। केट भी जाने को तैयार होती है, मगर उसका घर काफी दूर है दोस्तों, इसलिए एलेक्स कहता है कि चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। पर केट नहीं चाहती कि अभी जो हालात हैं उसमें किसी को भी एलेक्स के बारे में पता चले, इसीलिए वो अकेले ही कार ड्राइव करके उसके घर जाती है। इस बार फार्मासिस्ट उसको एक ही एंटीडोट देती है
केट कहती है कि तुम मुझे और नहीं दे सकती क्या? अरे पैसों की फिक्र मत करना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। देखो देखो, पैसों की बात ही नहीं है, मैं अगर ज्यादा चोरी करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मुझे बहुत संभल कर करना होगा ये काम। इस बार तो हमें स्टॉक्स भी नहीं मिले हैं, सभी हॉस्पिटल के पास सिर्फ एक ही महीने का एंटीडोट बचा हुआ है। केट कहती कि प्लीज अगले हफ्ते क्या तुम मुझे ज्यादा एंटीडोट दे सकती हो? तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे दूंगी। तो फार्मासिस्ट का कहना होता है कि देखो मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, मगर हाँ कोशिश जरूर करूंगी, और हाँ बता दूं तुम्हें अभी की कीमत के 4 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। केट मान जाती है। तो फार्मासिस्ट कहती है वैसे ये तुम अपने लिए लेती हो ना, तुम भी रिटर्न हो ना वैसे? केट झूठ कहती है कि हाँ मैं एंटीडोट्स अपने लिए ही लेती हूँ, ताकि दोस्तों किसी को एलेक्स के बारे में ना पता चले। लेकिन आगे फार्मासिस्ट कहती है कि एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, उस दिन हॉस्पिटल में जो हमला हुआ ना, और जो लोग आए थे वो सारे पेशेंट्स के रजिस्टर्स और हार्ड ड्राइव लेकर गए हैं, और उनमें पेशेंट्स के घर का एड्रेस और फोन नंबर सारी डिटेल्स है। इसलिए अगर तुम भी रिटर्न हो तो अपना ख्याल रखना, वो कभी भी तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। इससे केट को थोड़ी घबराहट होती है कि अब क्या होगा। वहीं एलेक्स अपने बेस्ट फ्रेंड जैकब के साथ ड्रिंक करने गया होता है। शराब पीते पीते दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता रहे होते हैं। जैकब का कहना होता है कि यार तुम भले रिटर्न हो, पर इससे मेरे लिए कुछ नहीं बदलने वाला, हमारी दोस्ती जैसे कल थी वैसे आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। लेकिन जब केट घर आती है तो देखती है कि एलेक्स के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है। वो एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा है, मगर एलेक्स उसी आदमी की गन से उसे शूट करके मार डालता है और इस तरह अपनी जान बचाता है। ये देखकर केट की और हालत खराब कि ये फिर क्या हो गया, एक मर्डर हो गया। एलेक्स कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, मगर केट मना कर देती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि पुलिस हमसे वापस बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा कैसे भी करके। तो इसके बाद ये दोनों लाश को एक ट्रॉली बैग में डालकर अपनी कार से शहर से दूर लेकर जाते हैं और एक लेक में फेंक देते हैं। वक्त बीतता है इसके बाद। हर बीतते दिन के साथ हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एंटीडोट अब लिमिटेड बचे होते हैं, इसलिए उसकी लूटपाट हो जाती है। वहीं एंटी रिटर्न ग्रुप एंटीडोट सप्लाई सेंटर्स को आग लगा रहे होते हैं, और ये सारी चीज केट और एलेक्स अपने घर से न्यूज में देख रहे होते हैं। आगे हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। जितने भी रिटर्न लोग होते हैं उन्हें अब मिलिट्री कैंप में रखा जाता है, जहां दोस्तों इनको मौत से भी बदतर जिंदगी मिलती है। इसलिए केट अपने हस्बैंड एलेक्स को उस कैंप में डालने से मना कर देती है। अगर मिलिट्री वाले घर घर जाकर रिटर्न की तलाश कर रहे होते हैं। इसलिए होता यह है कि एक दिन अचानक से जैकब और एम्बर एलेक्स की मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं। एक्चुअली वो इनको शहर से दूर बने अपने फार्म हाउस पे लेकर जाते हैं, जहाँ इन्हें मिलिट्री और एंटी रिटर्न ग्रुप दोनों ही ढूंढ नहीं पाएंगे। और एलेक्स के पास जो एंटीडोट का स्टॉक होता है वो उसे लेकर जैकब के फार्म हाउस पे रहने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं, मगर दोस्तों एलेक्स को डर लग रहा होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो अपनी वाइफ केट के साथ अपने पुराने घर पे गन लेने के लिए जाता है। ओहो, मगर उसी वक्त वहाँ मिलिट्री वाले एलेक्स की तलाश में आ जाते हैं। पर खुशनसीबी से दरवाजा केट खोलती है। वो उन्हें देखकर जोर जोर से कहने लग जाती है कि प्लीज, मेरे हस्बैंड एलेक्स ने मुझसे 1 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया, अभी मेरा मूड खराब है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और आपको मेरे घर की तलाशी लेनी हो तो ले लीजिए, पूरा घर चेक कर लीजिए। दोस्तों ये सब कुछ सुनकर एलेक्स चौंकन्ना हो जाता है और वो छुप जाता है अलमारी में। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ऑफिसर वार्डरोब खोलने वाला होता है। तभी केट जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है अरे मैंने अपने हस्बैंड के सर पे गोली मार कर उसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो एक रिटर्न था, और मिलिट्री वाले वैसे भी रिटर्न को उस कैंप में लेकर जा रहे हैं, इसलिए मुझे डर था जहाँ उनको जानवरों से भी बुरे हालत में रखा जाता है, तो मैंने उसको मार दिया। ऑफिसर्स कहते हैं तुमने सच में अपने हस्बैंड को मार डाला क्या? तो चलो लाश दिखाओ हमको, कहाँ पर रखी हुई है तुमने, क्योंकि वैसे भी तुमने हमारा काम आसान कर दिया है। केट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऑफिसर्स को उस लेक में लेकर जाती है, जहाँ केट और एलेक्स ने मिलकर उस एंटी रिटर्न को ठिकाने लगाया था। लाश तो वैसे भी सड़ चुकी होती है। ऑफिसर्स को लाश के सर पे गोली के निशान दिखते हैं, जिससे वो केट की बातों पर यकीन कर लेते हैं कि एलेक्स मर चुका है। इस तरह इनका पीछा छूट जाता है दोस्तों। इसके बाद दोनों मतलब केट और एलेक्स वापस जैकब के फार्म हाउस में चले जाते हैं, जहाँ रात में एलेक्स जैकब को बताता है कि मेरी वाइफ जिस फार्मासिस्ट से एंटीडोट लेती थी ना, उसके पास 60 नए स्टॉक्स आए हैं, इसलिए कल वो उन्हें लेने जाएगी। तो केट दोस्तों अगले दिन फार्मासिस्ट के घर पर जाती है उसे और डोज खरीदने के लिए, मगर वहाँ उस फार्मासिस्ट की लाश मिलती है। केट तो ये देखकर हैरान हो जाती है, पर जैसे उसे फार्मासिस्ट के हाथ में फेक नेल दिखते हैं तो वो डर जाती है, क्योंकि वो फेक नेल किसी और के नहीं बल्कि जैकब की वाइफ एम्बर के हैं। इससे केट के मन में डाउट होता है कि क्या हो गया है। वो फटाक से एलेक्स को कॉल करती है और पूछती है एम्बर और जैकब कहाँ पर है। एलेक्स कहता है वो तो बाहर गए हुए हैं। केट दोस्तों और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम जल्दी से अपने एंटीडोट का स्टॉक चेक करो। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, पर वो केट के चिल्लाने पे स्टॉक चेक करने जाता है। देखकर हैरान रह जाता है, पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही डोज बचा हुआ है। इससे अब केट और एलेक्स की हालत बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी अपनी डोज तो जैकब और एम्बर ने चोरी कर ली है। साथ ही फार्मासिस्ट के घर से भी वो सारा स्टॉक चुरा लिया है उन दोनों ने। उन बदमाशों ने एक भी बार एलेक्स के बारे में नहीं सोचा, उसके लिए सिर्फ एक ही डोज छोड़ा है, जिसके सहारे वो सिर्फ 36 घंटे तक की नॉर्मल रह पाएगा। एलेक्स जैकब को बहुत बार फोन करता है, मगर वो कॉल नहीं उठाता। काफी वक्त के बाद वो कॉल करता है
तो जैकब कहता है कि सॉरी भाई, मैंने तुम्हारी डोज चुरा ली क्योंकि मेरी वाइफ भी रिसेंटली रिटर्न बनी है और आजकल तो हालत ऐसे है कि मेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद मुझे डोजेस नहीं मिल पा रहे हैं। एलेक्स कहता है कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा था तो मुझे बता देना चाहिए था ना, हम कुछ इंतजाम करते, पर तुमने देखो मुझे धोखा दे दिया। चलो जो हुआ सो हुआ, पर कम से कम मुझे 1 हफ्ते का डोज तो दे दो प्लीज, ताकि मैं बाकी डोजेस का इंतजाम करने के बारे में और सोच पाऊं। 36 घंटे से भी कम वक्त का टाइम बचा हुआ है मेरे पास, और मेरे पास इतने कम टाइम में मैं करूंगा क्या? मेरी तो जान ही चली जाएगी। जैकब कहता है कि देखो भाई, मुझे वो सब नहीं पता। अगर मैं तुम्हें 1 हफ्ते का डोज दे दूंगा तो मेरी वाइफ की जिंदगी के 1 हफ्ते कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी वाइफ की जिंदगी से तो कीमती है ना मेरे लिए। वैसे भी मुझे एम्बर ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। एलेक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कैसा दोस्त निकला मेरा। वो जल्दी से सुपरमार्केट जाता है, वहां से खुद के लिए मोटी मोटी चेन वगैरह खरीद कर अपने घर में लेकर आ जाता है, जहां वो अपने स्टूडियो में खुद को चेन वगैरह पहनाकर लॉक कर लेता है और चाबी को खुद की पहुंच से बहुत दूर फेंक देता है और बस अपनी मौत का इंतजार करता है। वहीं दूसरी ओर केट अपने बॉस के पास जाती है और एलेक्स के बारे में हर चीज सच सच बताकर उनसे मदद मांगती है। बॉस कहते हैं कि तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? केट कहती है कि मैं क्या करती सर, मैं एक रिटर्न पेशेंट को अपना दिल दे बैठी और बस उससे शादी भी कर ली। हमें साथ में 6 साल हो गए। अगर मैं बता देती तो मुझ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता, पर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। हॉस्पिटल अथॉरिटी को बाद में मुझ पे जो भी एक्शन लेने होंगे वो ले सकते हैं, पर इस वक्त प्लीज मुझे मदद की बहुत जरूरत है। केट के बॉस उसका दर्द समझ जाता है। वो वैसे भी पहले से केट की तरफ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होता है, मतलब इनके बीच बॉस और वर्कर का नहीं बल्कि फ्रेंड जैसा रिश्ता है। इसलिए वो अपनी इमरजेंसी कोटे में से जो आखिरी के 50 डोजेस बचे हुए थे वो केट को दे देता है, जिसे पाकर केट को ऐसी राहत की सांस मिलती है कि क्या बताएं। तुरंत ही कॉल करके वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हाँ मुझे 50 डोजेस मिल गए हैं, मैं बस घर आ रही हूँ। पर उसे नहीं पता कि वहाँ उस बच्चे का बाप भी डोजेस की तलाश में भटक रहा था, जिसका फिल्म की शुरुआत में केट ने इलाज किया था और उसके पेरेंट्स को दिलासा दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। तो अब उनके बेटे को भी डोजेस चाहिए होते हैं, इसलिए वो आदमी केट से डोज छीन कर ही भाग जाता है। केट अब कार से उसका पीछा करती है और गलती से वो आदमी को हिट भी कर देती है, जिससे होता यह है कि उस आदमी के हाथों से एंटीडोट का बॉक्स खुलकर गिर जाता है। सारे डोजेस की शीशियां टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। केट के सारे अरमान टूट जाते हैं, एक भी एंटीडोट उसके हाथ नहीं लगता। अगले सीन में केट एलेक्स के पास खाली हाथ पहुंचती है और अब दोनों को पता होता है कि कुछ नहीं हो सकता। एलेक्स उसे गन से खुद को शूट करने के लिए कह देता है। केट को अपना बचपन का सीन याद आता है, जिसमें उसे अपने ही हाथों से अपने ज़ॉम्बी डैड को गोली मारनी पड़ी थी। उन्होंने केट की मॉम को भी काट लिया था, इसलिए मॉम भी केट को खुद को शूट करने के लिए कह रही होती है, मगर केट गन वहीं फेंक कर घर छोड़कर भाग गई थी। प्रेजेंट में केट को लगता है कि मैं अपने हाथों से अब किसी अपने की जान कैसे ले सकती हूँ, तो वो जितना वक्त हो सके एलेक्स के साथ बिताने का फैसला करती है। पर समय का पहिया चलता रहता है और धीरे धीरे एलेक्स को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसके मुंह से खून भी आ जाता है। अब केट उसे आखिरी बार किस करना चाहती है, पर इससे वो इन्फेक्ट हो सकती है, इसलिए एलेक्स उसे किस करने से मना कर देता है। इस तरह से अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मौत के करीब जाता देखकर सिर्फ आंखें नहीं बल्कि उसका दिल भी रोता है दोस्तों। पर अफसोस है कि कोई रास्ता ही नहीं होता, इसलिए कुछ वक्त के बाद केट को अपने हाथों से अपने प्यार का खून करना पड़ता है और वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं मैं। वो बाहर जाती है तो देखती है काफी सारे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। तभी भागते हुए केट का बॉस उसके पास आता है और कहता है कि अरे अरे केट, तुम कहाँ थी कल से? मैंने न जाने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं दे रही तुम। केट अब उन्हें बताती भी क्या कि मैं अपना फोन कहीं रख कर भूल गई थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के आखिरी वक्त में उसका साथ देना चाहती थी। नहीं बोलती वो। बॉस कहते हैं कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सुनो। कौन सी खुशखबरी बॉस? बॉस कहते हैं कि ये चारों ओर लोग अचानक पटाखे फुलझड़ियां क्यों जला रहे हैं? अरे पागल, गवर्नमेंट ने इस बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। जितने भी रिटर्न पेशेंट है ना, उन्हें वो इंजेक्शन लगाई जा रही है। ये सुनकर केट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन पर गिरकर इतना रोती है कि क्या कहें, क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले ही एलेक्स की जान ले ली और अब परमानेंट इलाज बन रहा है। बताओ, अगर केट एलेक्स को नहीं मारती या फिर एम्बर के कहने पे जैकब ने उसका स्टॉक नहीं चुराया होता तो आज एलेक्स जिंदा होता। पर उन्होंने सिर्फ एक ही डोज छोड़ा था। अगर वो 2-3 डोज भी छोड़ लेते तो केट और एलेक्स पैनिक नहीं होते और जल्दबाजी में सब नहीं करना पड़ता। सीन अब कुछ महीने के बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि केट ने अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया है, वो वहाँ शिफ्ट हो रही है। साथ ही वो एलेक्स के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। यानी जब एलेक्स जिंदा था तो केट प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी की वजह से केट बड़ी खुश होती है, पर उसने बोर्ड पे एज अ टारगेट जैकब और एम्बर की फोटो लगा रखी है। यानी कि लगता है अब वो उनको जान से मार कर ही अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेगी, क्योंकि उन्होंने दोस्त होने के बाद जो एलेक्स के साथ किया ना, वो बहुत ही गलत किया। और इसी बदले क्या के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप बताइए, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।